हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन माथुर आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि बोर्ड में लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं विस्तार से। और ये जो क्लास होगा एकदम मतलब क्या बोलेंगे, लैंग्वेज इंग्लिश में जरूर रहेगा बट लेकिन इसको मैं एकदम सरल तरीके से आपको समझाऊंगा जिसमें आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को क्लास का आनंद ले। तो देखिए, जैसा यहाँ पर लिखे नंबर सिस्टम, क्या होता है नंबर सिस्टम ना। नंबर सिस्टम इज मैथमेटिकल नोटेशन। मैथमेटिकल का मतलब होता है गणितज्ञ, नोटेशन का मतलब होता है चिन्ह। नंबर सिस्टम क्या है ना, इज ए मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग और रिप्रेजेंटिंग नंबर। संख्याओं को दर्शाने का, संख्याओं को सूचित करने का एक क्या है, गणितज्ञ नोटेशन से, मैथमेटिकल नोटेशन से, जिसमें संख्याओं को किस तरीके से दर्शाया जाता है उनके बारे में बताता है ये नंबर सिस्टम। इट ऑल्सो प्रोवाइड ए यूनिक आइडेंटिटी टू ईच एंड एवरी नंबर। कोई भी जो नंबर होता है उस नंबर को अपना एक पहचान दिलाता है कि नंबर ये किस प्रकार का है। बहुत प्रकार के नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो उन सभीयों का अपना एक पहचान होता है, उसको इस क्लास में आज हम लोग समझेंगे। बाय रिप्रेजेंटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ डिजिट। संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, कोई जो संख्या होता है उसमें अंकों का प्रयोग करके हम लोग उसको लिखते हैं। उसमें जो अंक प्रयोग करते हैं वो अलग अलग नंबर सिस्टम में अलग अलग होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देयर आर मेनी नंबर सिस्टम, मतलब बहुत सारे नंबर सिस्टम है, जैसे सच एज अरबिक, बेबलियन, म्यान एंड रोमन। इसमें से हम लोग दो चीजें जो है पढ़ चुके हैं, रोमन नंबर सिस्टम और अरबिक नंबर सिस्टम। अरबिक नंबर सिस्टम आप लोग जानते हैं क्या होता है, जीरो, ये सारे 0 1 2 3 4 क्या है, सब अरबिक नंबर सिस्टम है। ये जितने भी हम लोग लिखते हैं सब क्या है, अरबिक नंबर सिस्टम है। ठीक है। रोमन नंबर सिस्टम क्या है ना, इन रोमन वी रिप्रेजेंट द नंबर एज। हम लोग जो रोमन नंबर होते हैं, रोमन नंबर जो लिखते हैं उसमें संख्याओं को किस प्रकार दर्शाते हैं, इस प्रकार से। जैसे 5 है, 5 को हम लोग भी लिख के दर्शाते हैं। 6 है तो उसको हम लोग vi लिख के दर्शाते हैं। 10 है तो उसको x लिख के डिनोट करते हैं। 15 है तो उसको हम लोग xb से डिनोट करते हैं। और अगर 50 है तो उसको l से डिनोट करते हैं। 65 होने से lxb से डिनोट करते हैं। इस प्रकार और भी जितने भी मतलब नंबर होते हैं उनको रोमन नंबर में डिनोट किया जाता है। तो ये सारे जो है ये सब क्या है, रोमन नंबर है। क्या है, रोमन नंबर। ये सभी मिलकर क्या है, रोमन नंबर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो मैंने बताया कि ये जो नंबर सिस्टम होते हैं बहुत होते हैं, क्या क्या, अनेक सारे। अरबिक नंबर सिस्टम, बेबलियन नंबर सिस्टम, म्यान नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम। रोमन के बारे तो चीजें समझ में आ गया। अरबिक यानी अरबिक नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या बताया कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिस्टम इज द अरबिक नंबर सिस्टम। अरबिक सिस्टम, ये जो अरबिक सिस्टम है ये सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले नंबर सिस्टम है। अरबिक सिस्टम बताएं, ये सब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, अरबिक नंबर है। ये सभी नंबर का हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है अरबिक नंबर सिस्टम। क्या बता रहा है कि द मोस्ट कॉमनली, मतलब सबसे ज्यादा जो प्रयोग किए जाने वाले, जो सबको यूज करते हैं अधिकतर, वो नंबर सिस्टम है अरबिक नंबर सिस्टम। विच यूज द डिजिट फ्रॉम 0 to 9, जिसमें जो अंक का प्रयोग किया जाता है वो कहां से कहां तक प्रयोग किया जाता है, 0 to 9। ये नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अंकों के माध्यम से हम लोग कोई भी अरबिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं। ये सारे डिजिट का प्रयोग करते हुए कोई भी अरबिक नंबर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि अरबिक नंबर सिस्टम 0 to 1 0 to 9 होता है। 0 to 9 जो भी डिजिट्स होते हैं वो सब अरबिक नंबर होते हैं। तो ईच नंबर इन अरबिक नंबर सिस्टम कैन बी डिफाइंड, डिफाइन का मतलब होता है उसको दर्शाना, कैन बी डिफाइंड बाय इट्स बेस। मैंने क्या बताया कि ये जो अरबिक नंबर सिस्टम होता है
अरबिक नंबर सिस्टम में जो नंबर होते हैं उनको उसके बेस से डिफाइन किया जाता है। उनको उसके किस से डिफाइन किया जाता है? बेस से। ये बेस से डिफाइन किया जाता है। बेस क्या होता है बताएंगे, जिसको कभी कभार बोला जाता है समटाइम रेफर टू एज द रेडिक्स, जिसको कभी कभी क्या बोला जाता है? रेडिक्स बोला जाता है। अरबिक नंबर सिस्टम में प्रत्येक नंबर को उसके बेस यानी आधार जिसको बोलते हैं उनसे दर्शाया जाता है, जिसको कभी कभी कहा जाता है रेडिक्स। क्या कहा जाता है? रेडिक्स। तो ये बेस यानी रेडिक्स ये क्या होता है? देखिए क्या बता है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, क्या बताएं? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन ए नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स बेस और रेडिक्स। कोई भी नंबर सिस्टम में नंबर को लिखने के लिए जितने डिजिट का प्रयोग करेंगे उसको उस नंबर सिस्टम का बेस यानी रेडिक्स बोलेंगे। बेस यानी रेडिक्स बोलेंगे। जैसे अरबिक नंबर सिस्टम में हम लोग कोई भी जो नंबर लिखते हैं उसको 0 to 9 यही 10 डिजिट को मिला के कोई नंबर को लिखा जाता है। तो ये जो 10 डिजिट है, कितने? 10 डिजिट। ये 10 डिजिट यानी नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए? 10 हुए। तो ये जो अरबिक नंबर सिस्टम हुए इनका जो बेस हुआ ये कितना हुआ? इनका जो बेस हुआ वो होगा आपका 10, यानी जो रेडिक्स है वो कितना होंगे? 10 होंगे। तो एग्जांपल जैसे यहाँ बताते हैं, जैसे यहाँ लिखे 123, ये क्या है? एक नंबर है, अरबिक नंबर सिस्टम है, अरबिक नंबर है। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसका रेडिक्स या नीचे बेस में कितना लिखेंगे? 10। 10 क्यों लिखें? क्योंकि मैंने बताया कि अरबिक नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10 होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10। अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10 होते हैं तो एवरी अरबिक नंबर के बेस में यानी जिसको हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं उसमें कितना लिखेंगे? उसका 10। अरबिक नंबर को डिनोट करने का ये तरीका है। ठीक है, इनका बेस में कितना लिखेंगे? 10। अगर ये एक नंबर लिखे, इसका बेस में यहां लिखा हुआ है 7, ये जो है अरबिक नंबर सिस्टम नहीं है क्योंकि इसका बेस कितना है? 7। इसका बेस 7 है, मतलब बताएंगे कि ये अरबिक नंबर सिस्टम नहीं है। ये कौन सा नंबर सिस्टम है वो बताएंगे। इनमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है टोटल 7 है, जिसके कारण ये अरबिक नंबर सिस्टम नहीं। लेकिन अगर यहाँ 10 लिखा रहेगा तो ये जो 678 है ये अरबिक नंबर सिस्टम है, क्योंकि इनका बेस कितना है? 10 है। और हम लोग जानते हैं अरबिक नंबर सिस्टम 10 डिजिट से मिलकर ही बनते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कोई भी नंबर लिख लीजिए आप, जिसका बेस अगर 10 रहेगा तो वो अरबिक नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पर बात आता है कि ये जो नंबर सिस्टम है जो यूज किए जाते हैं वो देखिए क्या रहता है। द मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटिंग आर, मतलब गिनने में, संख्याओं को गिनने में, मतलब गणना करने में जो ज्यादातर प्रयोग किए जाने वाले जो नंबर सिस्टम है वो ये है। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम सुने होंगे। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, बताएंगे क्या है। तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसके बारे में भी पढ़ेंगे बढ़िया से। और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने क्या बताया कि ये जो सबसे ज्यादा पॉपुलर नंबर सिस्टम है जिनका प्रयोग हम लोग संख्याओं को गणना यानी कंप्यूटिंग करने में प्रयोग करते हैं वो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। याद रखिएगा 4 मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें से डेसिमल नंबर सिस्टम आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग। ये क्या होते हैं? आप लोग कोई भी संख्या जो लिखते हैं 1 2 3 4 ये सब, ये सारे क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम यहाँ देखिए बता रहे हैं कि द डेसिमल नंबर सिस्टम यूज्ड इन जनरल, हम लोग साधारणतः कोई भी संख्या को लिखने में जो प्रयोग करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं। मैंने किसी को अपना नंबर लिख के देता हूँ, डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो जो भी नंबर होते हैं हम लोग ज्यादातर साधारणतः तो सभी लोग इस नंबर का प्रयोग करते हैं कोई भी संख्या लिखने में। ठीक है, आप भी करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? ये कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाली एक नंबर सिस्टम है। कंप्यूटर सिर्फ 2 ही अंक को पहचानता है, ठीक है, 0 एंड 1। मैंने बताया कि अरबिक नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, और वो सारे डेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पर उनका प्रयोग करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, दैट इज 1 एंड 0। तो कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करता है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करता है, मतलब उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। उसके बारे में बताएंगे कि 0 और 1 के रूप में ही सारे संख्याओं को वो कैसे लिख लेता है।
कैसे 10, 15, 16, 18 को 0 और 1 के रूप में ही वो उसको व्यवस्थित कर लेता है, इनको बताएंगे आगे। तो उसके पहले इसको भी समझ लीजिए, जो बताए थे तीसरा चौथा, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर आल्सो यूज्ड इन द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी दैट मींस, इसका मतलब है जो गिनने वाले जो मशीनें होते हैं, ठीक है, गिनने वाले जिसमें कोई चीज गिना जाता है, चाहे कुछ भी हो, जैसे आप लोग कभी मॉल वगैरह में गए होंगे तो देखिएगा कि उसमें जो एंट्री गेट होता है, एंट्री गेट के ऊपर में एक ये डिवाइस लगा रहता है, उसमें कितना आदमी निकल रहा है, कितना आदमी घुस रहा है, वो सारी चीजें उसमें दिखता है कि उस दिन में शुरू से लेकर अभी तक कितना आदमी उसमें एंट्री किए, कितना आदमी एग्जिस्ट किए हैं, ये वहां पर एक डिवाइस लगा रहता है। तो उस प्रकार की जो कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं यानी टेक्नोलॉजी होते हैं, उसमें ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 नंबर सिस्टम हो गए, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें से पहला नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। ये क्या है ना, द नंबर सिस्टम दैट इज बीइंग यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी वैसा नंबर, ठीक है, वैसा नंबर सिस्टम जिसका प्रयोग हम लोग अपने दिनचर्या में प्रत्येक दिन, डे टू डे, हर एक दिन में प्रतिदिन हम लोग उनको अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग करते हैं, वे सारे नंबर जो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। ये सारे आप लोग जानते हैं, अब हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जितने भी संख्याएं लिखते हुए आ रहे हैं वो एक ही रूप में, जिस रूप में लिखते हैं वो जो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में होते हैं। तो और क्या होता है ना, इट हैज बेस 10। मैंने बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम में ओनली 10 डिजिट्स होते हैं, दैट इज 0 to 9। तो वही बताया कि इट हैज बेस 10, इसीलिए इसका बेस कितना होगा, 10। बेस 10 क्यों होगा, 10 से दूसरा ज्यादा या उससे कम क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 से 9 कितना डिजिट हुआ, 10 डिजिट हुआ। और मैंने बताया कि जिस नंबर सिस्टम में जितने डिजिट का प्रयोग किया जाता है, नंबर को लिखने के लिए जितने डिजिट का प्रयोग किए जाते हैं, वे डिजिटों की जो संख्या होगा उसी को उस नंबर सिस्टम का बेस माना जाएगा, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, रेडिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहा है, इट हैज बेस 10 एज इट यूज 10 डिजिट्स। मैंने बताया कि उसमें 10 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, दैट इज क्या, 0 to 9। दूसरा क्या है, द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट, इसको नोट करके लिख दीजिएगा, द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग जो नंबर लिखते हैं, हम लोग प्लस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ चुके हैं, प्लस वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान, फेस वैल्यू जातीय मान। तो ये जो होते हैं, कोई भी जो नंबर लिखते हैं तो उसको जब प्लस वैल्यू या फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जब उसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो उसमें जो प्रत्येक पोजीशंस पर जो नंबर आते हैं उसको हम लोग 10 का बेस के रूप में ही उसको व्यवस्थित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ये 4682 ये एक नंबर है, ये क्या है, डेसिमल नंबर। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसका जानते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। यूनिट डिजिट यानी इकाई, इकाई मतलब क्या होता है, एक होता है टेंस डिजिट यानी दहाई, जिसको बोलते हैं हम लोग 10, दहाई बराबर 10 होता है। इसको बोलते हैं हंड्रेड्स डिजिट यानी सैकड़ा। तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसमें क्या किया जाता है, ये कितना है, सबसे पहले इसका 100 डिजिट पर 4 है, तो 4 इंटू कितना लिखते हैं, 4 इंटू 100 लिखते हैं। बट यहाँ 100 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको 10 का पावर, अच्छा इसको आप लोग को थोड़ा पीछे से बताते हैं, 4 इंटू समथिंग होगा प्लस 8 इंटू समथिंग होगा, क्या होगा बताएंगे, प्लस का 2 इंटू समथिंग होगा, क्या होगा समथिंग होगा बताते हैं। मैंने बताया कि प्रत्येक संख्या को जब लिखेंगे तो द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस। प्रत्येक डिजिट कोई भी नंबर, जैसे ये 482 एक नंबर है, तो इसमें 3 डिजिट हुए, कितने डिजिट हुए, G82 मतलब 482 3 डिजिट है। और डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 to 9, उसमें 10 नंबर होते हैं। तो इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में कितना है, 2 है, तो 2 के साथ 10 मल्टीपल होगा। बट याद रखिएगा 10 का जो बेस, इसका जो पावर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। 10 का पावर कितना होगा, 0 होगा। 10 का पावर 0 क्यों हुआ, देखिए नंबर को पीछे से ही गिना जाता है, ठीक है, यूनिट्स इकाई से ही गिना जाता है, तो वहीं से उसको काउंट किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका पावर जो है 0 लेंगे। 0 क्यों लेंगे, क्योंकि इसका जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो 0 से शुरू होता है, याद रखिएगा। फिर क्या है, 8 है, 8 के साथ भी 10 मल्टीपल होगा, ठीक है, उसका जो बेस है 10 ही रहेगा।
बट इसका पावर कितना रहेगा 1, क्योंकि 0 के बाद 1 होता है। फिर 4 के साथ कितना होगा, इसके साथ भी 10 मल्टीपल होगा, बट इसका पावर होगा 2। इसका पावर कितना होगा 2। यहाँ पर वही बताया, देखिए द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10। प्रत्येक संख्या के साथ जो संख्या गुना किया जाएगा, ठीक है, उसका जो बेस होगा वो 10 होगा। यहाँ पर देखिए ये जो 10 का पावर 2 है, इसका मतलब 10 हो गया आपका बेस, और ये है आपका पोजीशन, ये है आपका पोजीशन, या बोल सकते हैं पावर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसको सही तरीके से लिखे हैं, यानी इसको चेक कर लीजिए। देखिए ये 4 ही रहेगा, 10 का पावर 2 मीन्स क्या होता है 100 प्लस 8, 10 का पावर 1 मीन्स क्या होता है 10 होता है, 10 का पावर 1 मीन्स 10, और ये 2 इंटू 10 का पावर 0 मतलब क्या होगा 1। आपको मैंने पहले भी पढ़ा चुके हैं, यदि किसी संख्या का पावर में 0 होता है, घात में 0 होता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो ये 4 इंटू 100 क्या होगा 400, 8 इंटू 10 क्या होगा 8, और ये 2 इंटू 1 2, जोड़िए कितना होगा 482। आया कि नहीं। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो उसमें बेस में जो नंबर लेंगे वो 10 लेंगे, उसका पावर को कहां से पीछे में 0 से शुरू करते हुए ले जाएंगे, जितना डिजिट रहेगा उतना दूर उसको ले जाएंगे। नेक्स्ट जो है देखिए क्या बता रहा है कि द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ ए नंबर हैज द लोएस्ट वेट एंड इज सेड एज लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बताएं कि द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, the rightmost digit of number has the lowest weight and it said the lowest significant digit। lowest significant digit को शॉर्ट में लिखा जाता है LSD। क्या बता रहा है कि कोई भी नंबर में जो सबसे दाएं वाला नंबर होता है, जो सबसे दाएं वाला नंबर होता है, उसका जो बेस होता है, उसका जो बेस होता है, यानी इसका जो वेट होता है, वेट वो सबसे क्या होता है कम होता है। वेट कम होता है, इसका मतलब क्या है, क्या उसको वजन किया जाता है, तो वजन तो नहीं किया जाता, लेकिन उसका वैल्यू को वहां पर देखा जाता है कि किसका वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पर जो लिखे हैं, जैसे एक नंबर देखिए 725, 725 ये क्या है बाइनरी नंबर। कैसे पता चला, सॉरी बाइनरी नंबर नहीं, ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, डेसिमल नंबर है। कैसे पता चला, क्योंकि इसका जो बेस है वो कितना है 10 है, रेडिक्स जो है 10 है। तो 725 इज ए डेसिमल नंबर। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसी तरीके से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं। तो इसमें वेट किसको बोला जाता है ना, वेट इज इक्वल टू होता है बेस और उसका पावर में होता है पोजीशन। तो ये जो मैंने बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है 10 होता है, तो ये सब क्या है, ये सब वेट है। ये सब क्या है, इस नंबर का वेट है। सबसे राइट में दाएं में कौन सी संख्या है 5 है। सबसे दाएं में यानी इकाई में कौन सी संख्या 5 है, और 5 के साथ यहाँ पर कितना मल्टीपल किया हुआ है 10 का पावर 0। 10 का पावर 0 क्यों मल्टीपल किया हुआ है, मैंने बताया कि इकाई है, तो इकाई में जो संख्या का वैल्यू होता है उसको 1 के साथ गुना किया जाता है, यानी 5 इंटू 1 5 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ पर जो वेट है 10 का पावर 0, इसमें ये जो नीचे वाला होता है 10 को बोला जाता है बेस। ये तो पहले ही बताया, ये बेस क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये पोजीशन क्या है कि मैंने बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से शुरू होता है, तो इसका पावर कितना हो गया 0 हो गया। तो 10 का पावर 0, ये 10 का पावर 1 और ये 10 का पावर 2। 10 का पावर 0 का मतलब होता है 1, 10 का पावर 1 का मतलब होता है 10, और 10 का पावर 2 का मतलब होता है 100। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, ये इसका वैल्यू 1। तो वही बता रहा है कि द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ नंबर, इस नंबर का जो सबसे दाएं वाला संख्या है 5, उसका वेट कितना है 1 है, जो इससे कम है, इससे भी कम है। तो सबसे कम होता है लोएस्ट होता है, जिसको हम लोग बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी LSD। ठीक है, तो अगर इसको लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोला जाता है 5 को, 725 में 5 को अगर लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी LSD बोलेंगे, तो 7 को क्या बोलेंगे, 7 तो सबसे बाईं ओर है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे ना, द लेफ्टमोस्ट डिजिट ऑफ ए नंबर हैज द हाईएस्ट वेट। इसका जो वेट होता है क्या होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। 7 का वेट देखिए कितना है 100 है, 100 10 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है। ये सबसे हाईएस्ट होता है इसका वेट, जिस कारण इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, जो लेफ्ट में था उसको क्या बोला गया था, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोला गया था। जो राइट में मतलब लेफ्ट में होगा उसको बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, शॉर्ट में उसको बोला जाता है MSD। जैसे देख सकते हैं, एक एग्जांपल लिया यहाँ पर 725 एक नंबर है, 725 इज द डिजिट। यहाँ पर जो 7 है, 7 क्या है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। और ये जो आपका यहाँ 4 नहीं 5 होगा, ये जो आपका 5 है, ये 5 क्या है आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट दोनों चीजें क्लियर है। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में
ये सारी जानकारी पर्याप्त है जो आगे यूज होगा इनका, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बाद में आपको बताए थे, बाइनरी नंबर सिस्टम, तो यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में भी आपको बता देते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम से हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर होगा मैंने लिखा था बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। तो डिजिटल डाटा, आप लोग जानते हैं डिजिटल डाटा कंप्यूटर क्या करता है, जो भी उसमें डाटा होता है वो क्या होता है, डिजिटल डाटा होता है। क्या होता है, डिजिटल डाटा। तो जितने भी डिजिटल डाटा होता है उसको कंप्यूटर क्या करता है, 0 और 1 के रूप में उसको स्टोर करता है। क्या बता रहे कि डिजिटल डाटा रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जितने भी प्रकार की सूचनाएं होते हैं, ठीक है, जितने भी डिजिटल डाटा होते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन होता है, उसको बाइनरी सिस्टम में उसको स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर क्या करता है, उसको बाइनरी सिस्टम में उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट में लिखिएगा, इतना तो पता हो गया कि डिजिटल डाटा क्या होते हैं, बाइनरी सिस्टम में वो स्टोर होते हैं, ठीक है। द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज बेस 2, देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा चीज बता रहे हैं, क्या बता रहे कि द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज बेस 2। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है, कमेंट में बताइएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस कितने होते हैं, ठीक है। तो ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम के यहाँ बेस कितना बता रहा है, 2। बेस के बारे में मैंने बताया कि जिस नंबर सिस्टम में जितने भी डिजिट का प्रयोग करते हैं संख्याओं को लिखने में, उसको बोला जाता है उस नंबर सिस्टम का बेस होता है। लेकिन यहाँ बात कर रहे बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें बेस कितना होता है, इसमें बेस होता है 2। इसमें बेस कितना होता है, 2 होता है। क्या क्या, एज इट कंस्टिट्यूट ओनली 2 डिजिट, क्योंकि ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं इसमें 2 ही नंबर होते हैं। इसमें कितने नंबर होते हैं, 2 ही नंबर होते हैं। क्या क्या, 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही नंबर का प्रयोग किया जाता है, 0 एंड 1, जिसको कहा जाता है बिट। जिसको क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही नंबर का यूज किया जाता है, 2 ही डिजिट का यूज किया जाता है, 0 और 1। इसीलिए ये जो हम लोग बोल सकते हैं ना, ये जो बिट होता है, बिट इज द शॉर्ट बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, बिट। ये जो 0 और 1 है, 0 और 1 को बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है, ठीक। बाइनरी नंबर के यहाँ पर कुछ एग्जांपल देते हैं। बाइनरी नंबर यहाँ को इसका एग्जांपल लिख देते हैं, कैसे होता है ये नेक्स्ट क्लास में इसको करके बताएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये 1 0 1 1 1 0 1 1, देखिए बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। इसलिए यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसका वैल्यू कितना होता है जानते हैं, ये कितना, 51,000 10,000 10,111 नहीं है, 10,111 नहीं है। आप लोग इसको 10,111 नहीं पढ़िएगा। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका वैल्यू होता है 23। इसका वैल्यू कितना होता है, 23। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना, ये जो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर है, और ये है आपका डेसिमल नंबर। ये बाइनरी नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। बाइनरी नंबर में 23 को इस तरीके से लिखा जाता है, 101 011, इसको लिखा जाता है 43, इसको लिखा जाता है 43, ठीक है। 10010, ये भी एक अन्य बाइनरी नंबर है, इसका वैल्यू होता है डेसिमल में 18। डेसिमल में कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो ये सभी क्या है, बाइनरी नंबर है, और ये सभी क्या है, डेसिमल नंबर है। तो आगे आपको जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि कैसे बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में नंबर को चेंज किया जाता है, इसको इसमें कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। और डेसिमल से बाइनरी में नंबर को कैसे चेंज करेंगे, ये सारे आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तो अगर ये वीडियो, ये क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।